अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ हमने एक ट्राउज़र की नई डिज़ाइन जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो डिज़ाइन को हमने यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग करना दिखाई है। ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन है जो आगे से गैप वाली है और साइडों पर कोई भी फिटिंग सिलाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है साइडों पर। इसकी सिलाई और कटिंग मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये जो मैंने कपड़ा लिया था ये 1/2 मीटर थोड़ा ऊपर था। इसको मैंने पहले यहाँ पर फैला लिया है पूरा बराबर। फैलाने से पहले साइड के कॉर्नर की कटिंग कर लेंगे। असल ये कट पीस के कपड़े होते हैं जो किनारों से थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो पहले इसकी कटिंग करके साइड के कॉर्नर को निकाल देंगे। उसके बाद ऐसे 4/4 घड़ी करेंगे और जो बच्ची का ट्राउज़र है यानी कि लंबाई है उसी पर हम मेज़र करेंगे। अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी मेज़र कर सकते हो। मैंने बच्ची का ये ट्राउज़र यूज़ किया है ताकि मुझे भी पता चले कि कितनी लंबाई रखनी है। तो ये 22 इंच की बनती है, लेकिन बच्ची अब थोड़ी लंबी हो गई है, मतलब 4 ईयर्स की हो गई है, तो मैंने 24 इंच की लंबाई रखी है और फिटिंग और कटिंग के साथ 27 इंच बनता है ये पूरा। यहाँ पर पहले मेजर करके इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो। अब ये जो डिज़ाइन करनी है उसमें बीच में इस तरह से लाना है दोनों तरफ के साइडों को। आपको ध्यान से अगर आप बराबर देखोगे, ध्यान से वीडियो में बने रहोगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये इस तरह से बीच में इसको लाना है और कटिंग करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को एक तरफ करके यहाँ पर हल्की सी टेप दे देंगे बीच के सेंटर के लिए, ताकि दोनों तरफ से कपड़ा बीच में आए, उसका ध्यान रहे। अब यहाँ से मैं बीच सेंटर जहाँ दिया है यहाँ लाकर इसको सेट करूँगी। ये इस तरह, ये एक तरफ का कॉर्नर है और इस कॉर्नर पर हम 2 इंच ऊपर छोड़कर 9 इंच की नीचे नेफे की कटिंग लंबाई रखेंगे, यानी इस तरह से। पूरा चाहो तो 11 इंच भी आप मेजर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 9 इंच नेफा रहेगा, 2 इंच ऊपर जो लास्टिक वगैरह डलेगी उसका होगा और राउंड शेप में इस तरह से कटिंग कर लेंगे ये वाले हिस्से पर। यहाँ से कोई कटिंग नहीं आएगी। 2 इंच पर यहाँ पर हम ज़रा सा टैप दे देंगे ताकि मुझे लास्टिक का याद रहे, ध्यान रहे, और ये इधर से ये बीच में आएगा। अब इन दोनों को एक साथ कर लेंगे पहले, और जो हमें शेप देना है यानी कि राउंड शेप देना है उसके लिए हमें इस तरफ के कॉर्नर पर ये राइट कॉर्नर पर 3 इंच जितना माप मैं मेजर करूँगी और उसके ऊपर मैं ये राउंड शेप दे दूँगी ये इस तरह से। तो ये आगे की तरफ से ये खुला रहेगा, यानी इस तरह से गोल रहेगा। तो यहाँ पर ये इसे राउंड शेप में मैंने कटिंग कर लिया है। राउंड शेप में कटिंग करके ये जो राइट साइड का कॉर्नर है यहाँ से कपड़ा मुझे काटना है, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी नहीं काटूंगी। मैं सिलाई पूरा करके एक साथ कटिंग करूँगी ताकि मुझे ईजी रहे। पहले हम साइड के कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे, छोटी सी बारीक सी पतली सी सिलाई लेंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लेनी है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने जब ये सिया उसके बाद मेरे साथ कितना बुरा हादसा पेश आया था, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ ये छोटी छोटी कॉर्नर की पट्टियाँ मोड़ लेने के बाद इस पर हमें लेस का काम करना है। तो जब कॉर्नर की बॉर्डर मोड़े तो थोड़ा धीरे से आहिस्ता मोड़े, क्योंकि गोल राउंड शेप है इसलिए। ये जो बीच में जो हिस्सा आ रहा है ये वाला, ये जहाँ मैंने कैंची मारी है यहाँ से मुझे पूरा कटिंग करके अलग करना है इन दोनों कपड़े को। ये मुझे कटिंग के टाइम पर याद था और मैं आपको बताना भी चाह रही थी कि ये जो कॉर्नर है यहाँ से मैंने कपड़ा मोड़ा है अभी फ़िलहाल, यहाँ से मुझे इन दोनों पाइचों को अलग करना है, इन दोनों शेप को अलग करना है, क्योंकि ये फ़िलहाल दोनों एक ही जॉइंट पर है। मैंने सोचा था कटिंग करते वक्त कि मैं इनको सी डालने के बाद बीच में से कटिंग कर लूँगी ताकि दोनों पाइचे अलग अलग हो जाए, लेकिन सिलाई करने के बाद मेरे ध्यान से निकल गया कि मुझे करना क्या था। अब यहाँ जो बॉर्डर मैंने बनाई हूँ इन पर पूरी लेस का काम करेंगे, लेकिन 2 इंच छोड़ देंगे ये वाला नेश प्लास्टिक वाला। किनारी पर रखकर इसको इस तरह से सीते जाएंगे। अब मैं आपको असल बात बताऊं कि जब मैंने इस तरह से ये सी डाला तो मैं भूल ही गई कि मुझे बीच में से दोनों को अलग करना है, और मैंने दोनों नेफ़े जोड़ दिए बीच में से। ये जो बीच का गोल सेंटर का नेफ़ा जो मैंने आपको बताया था वो दोनों जोड़ दिया। उसके बाद पता चला मुझे समझ ही नहीं पड़ रही कि दोनों सलवार को अलग कैसे करूं, यानी दोनों को अलग अलग कैसे करना है। मतलब मैं अपनी कटिंग खुद भूल गई। होता है कभी कभी टेलरिंग के मामले में, अक्सर ऐसा होता है कि हमें कटिंग याद रहती है। ये यहाँ पर जो ये टैप आ रहा है ना, ये यहाँ, ये सेंटर को यहाँ से मुझे कटिंग करके अलग करना रहेगा तो 2 पाइचे बनेंगे। ये मुझे कटिंग करते वक्त भी याद था,
सीते वक्त बैठी तब तक भी याद था, लेकिन बस वो बेध्यानी हो गई जब सिलाई लगाना शुरू किया तो लेस वगैरह लगाने के बाद मेरे जहन से निकल गया। नेफा सीने के बाद वो डायरेक्ट एक ही पाँचा तैयार हो गया और फिर 5-10 मिनट मुझे बैठ के सोचना पड़ा कि इसको करना क्या है। फिर याद आया कि अच्छा इसको बीच से कटिंग करना था जो मैं भूल गई थी। फिर लेकर नीचे बैठी हूँ और कटिंग किया है। और जब ये कटिंग किया है उसके बाद ये दोनों को पहले बीच का जो है वो सीना पड़ेगा। ये एक एक पाइंचे के बीच में सेंटर सिलाई लगानी पड़ेगी, तो यहाँ से ये फिटिंग हो जाएंगी ये दोनों। साइडों पर कोई सिलाई नहीं आ रही है, सिर्फ बीच में ये इस तरह से यहाँ से जुड़ेगा। अब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से इसको जोड़ना है तो 4-5 मरतबा नीचे टैप सिलाई दे दे ताकि ये फिट हो जाए बराबर, कभी खुले ना। और ये बिल्कुल बीचम बीच सेंटर से सिलाई आएगी इस तरह से। थोड़ा यहाँ कपड़े का नीचे ख्याल रखें, नीचे वाला कपड़ा हटाते जाए और इस तरह से सीते जाए ताकि नीचे का कपड़ा बीच में फंस ना जाए और सिलाई ख़राब हो जाएगी। फिर ये एक पाइचा इस तरह से रेडी किया है मैंने। अब दूसरा पाइचा मैं दिखाती हूँ, उसको भी सेम इसी तरह से रेडी किया है। पहले इसको हटा लूँ, ये पूरा खुल के इस तरह से। तो कभी आपके साथ ऐसा ना हो उसका खास ख्याल रखें। ये भूल हो जाती है अक्सर, हम कटिंग करते हैं और जब सीने बैठते हैं तो अक्सर ये अमूमन ये भूल होती है। ये मैंने यहाँ से ट्राउज़र को अलग किया है फिर पैंट को। इन दोनों को बिल्कुल बीचम बीच रखें, नेफे का ध्यान रखते हुए। इसको इस तरह से रखकर और इसके ऊपर इसको सेट करेंगे बराबर। और फिर ये जो कॉर्नर है इसको पक्की सिलाई मारे ताकि बच्चा कभी फाड़ ना दे, क्योंकि खेलते हुए अक्सर सिलाई में उलझ जाता है पैर वैर। तो बराबर कस 5-6 मरतबा सिलाई दे दे टैप। छोटे बच्चों के कपड़ों में तो टैप सिलाइयों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा कस के सिलाई लगाए क्योंकि वो अक्सर खुल जाती है। और ये नीचे का कपड़ा हटाते जाना है वरना कहीं बीच में आ गया तो नुकसान हो जाएगा, फिर वापस उधेड़ना पड़ेगा सिलाई। और ये लास्ट तक हम सिलाई को पूरी कर डालें। ये दोनों ट्राउज़र हमारे सिल गए। अब इस नेफे को हम आपस में जोड़ देंगे। कपड़े को उल्टा करने की ज़रूरत नहीं, सीधे ही कपड़े को रखेंगे और नेफे की सिलाई ऑटोमेटिक अंदर की तरफ चली जाएगी। देखो ये रही उल्टी तरफ। अगर पाइंचे उल्टे कर दिए तो आपके नेफे पे सीधी तरफ सिलाई आएगी, इसलिए ध्यान रखें। यहाँ से राउंड शेप जाएगा नेफे का जो हमने लिया था, तो हल्के से राउंड घुमा दे, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं घुमाना है। ये रहा। तो जब भी इस तरह की डिज़ाइन करें तो थोड़ा ध्यान लगा के थोड़ा समझ के करें तो अच्छा है। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। 2 सिलाई ज़रूर लें और डबल सिलाई के बाद मैंने एक कॉर्नर सिलाई टैप सिलाई पलट कर ली हूँ ताकि यहाँ से नेफा फटे ना बच्चे का, मजबूत रहे। सादा और हल्के कपड़े भी फिर साल हा साल चल जाते हैं, बच्चों के फटते नहीं हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लास्टिक लगा देंगे। ये हमारी पाइंचे और शलवार पूरा रेडी हो गया है। यहाँ मैंने 5 इंच यानी 6 इंच की लंबाई से यानी लास्टिक निकाली कटिंग की हूँ और इसको मैंने इसी तरह जोड़कर ये लगा। चाहो तो आप बड़ी वाली लास्टिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बेबियों के बच्चों के लिए छोटी ही लास्टिक यूज़ करती हूँ। ये बच्चों की कमर पर अच्छी रहती है, बहुत फिट नहीं होती है, वरना वो चौड़ी लास्टिक थोड़ी ज़्यादा फिटिंग में आ जाती है और बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ आ जाती है। पूरी कॉर्नर से सिलाई ले लेगी। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी भी मेहनत वसूल हो जाए। जज़ाकल्लाह।